अस्सलामुअलैकुम। यहाँ तक क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, इसका अब सेकंड पार्ट जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कम से कम उसके अंदर हम इसको रिकॉर्ड कर सकें। विच टाइप ऑफ द नेटवर्क टिपिकली यूज्ड यूजेस स्विच, किस टाइप का नेटवर्क स्विच को इस्तेमाल करता है? तो आप जानते हैं स्विच जो होता है वो किसी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, यानी कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अगर लिमिटेड हों तो उनको कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्विच। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क जो होगा वहाँ पर ये इस्तेमाल होगा। इन विच टाइप ऑफ द नेटवर्क इज एन एक्सेस पॉइंट कॉमनली, एक्सेस पॉइंट क्या होता है? वायरलेस स्विच को हम एक्सेस पॉइंट कहते हैं। वायरलेस स्विच, वायरलेस स्विच का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके पास वाईफाई डिवाइस लगी हुई होती है, वाईफाई राउटर होता है, वो आपके पास है, इज यूटिलाइज्ड बाय, तो वो भी लोकल एरिया ही होगा, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं आपके पास मार्क करेगा। इसका मतलब व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्विच? स्विच या एक्सेस पॉइंट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है नेटवर्क के अंदर? गैदरिंग डाटा। देखो स्विच और दो चीजें होती हैं, एक स्विच होता है और एक हब होता है। जो हब होता है वही काम ये करता है कि इससे अगर ये 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो हब क्या करता है, जब हब डाटा भेजते हैं, जब कोई भी एक क्लाइंट जो होता है वो डाटा हब के पास भेजता है, तो हब जो होता है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि वो जो डाटा आया हुआ होता है वो सबके पास सेंड कर देगा, इसके पास ही भेज देगा, इसके पास भी। जिसका डिजायर डाटा होगा वो उठा लेगा, बाकी जो होंगे वो इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन इससे डाटा की प्राइवेसी जो होती है वो मुतासर होती है। तो हब के बजाय हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? स्विच यूज़ करते हैं। स्विच का काम क्या होता है कि स्विच हर क्लाइंट को C1, C2, C3 और C4 ये चारों क्लाइंट को अलग अलग एड्रेसेस दे देता है। ये कहता है कि भाई इसका एड्रेस ये, इसका एड्रेस ये, इसका एड्रेस ये, इसका एड्रेस ये है। अब जब कोई C3 डाटा भेजता है सर्वर के स्विच के पास, तो स्विच चेक करता है और पर्टिकुलर, स्विच का मतलब क्या होता है कि सबके पास ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा बल्कि स्पेसिफिक के पास सेंड करेगा। तो यहाँ पे गैदरिंग डाटा, जनरेटिंग डाटा पैकेट्स, इंस्पेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग डाटा appropriately, providing power to the network devices, filtering internet traffic, जनरेटिंग डाटा पैकेट्स, इंस्पेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग। उसको इंस्पेक्ट करता है, यानी कि जो उसका ये इंटेलिजेंस को शो करता है। तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो गया कि ये पहले इंस्पेक्ट करेगा, देखेगा कि कौन सा डाटा कहाँ से आ रहा है और किधर जाना है, और फिर उसको ट्रांसमिट करेगा अप्रोप्रिएटली। तो ये इसका सही आंसर होगा। विच डिवाइस इज यूज्ड इन वायर्ड नेटवर्क के अंदर? देखें एक्सेस पॉइंट नहीं वायर्ड होता, राउटर भी वायर्ड नहीं, मोडेम जो होता है वो तो इंटरनली कनेक्टेड होता है। तो वायर्ड जो है वो आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर स्विच मिलेगा। विच डज, हाउ डज अ स्विच और एक्सेस पॉइंट हैंडल्ड इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर इन द नेटवर्क? स्विच या एक्सेस पॉइंट इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करता है? स्टोर्ड इंडेफिनेटली नहीं, इग्नोर इट नहीं, इंस्पेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आगे चलें। व्हाट इज एटेनुएशन इन डाटा कम्युनिकेशन? एटेनुएशन क्या कहलाती है डाटा कम्युनिकेशन? तो एटेनुएशन के लिए अगर मैं यहां पर आपको ये एटेनुएशन का नोट्स अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो आप देखिए ये कि यहाँ पे आए SLOs और ये हमने पढ़ी थी एटेनुएशन। देखें जी, ये तो नेटवर्क आ गया था, इससे पहले यहाँ पर थी। अच्छा, ये डिवाइसेस वगैरह सब इंक्लूड है, ये सारी आपको करनी है। ये देखिए एटेनुएशन। एटेनुएशन इज द फॉल ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल की स्ट्रेंथ का गिर जाना विद द डिस्टेंस एज सिग्नल ट्रेवल थ्रू द कम्युनिकेशन लाइन। यानी कि जब कम्युनिकेशन लाइन में सिग्नल ट्रेवल करता है तो जो सिग्नल की स्ट्रेंथ गिर जाती है रेजिस्टेंस की वजह से, तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस की वजह से जो बड़ा सिग्नल होता है वह एटेनुएशन की वजह से इसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाता है। तो एम्पलीफायर जब लगाया जाता है तो एम्पलीफायर जो होता है वो उसको दोबारा से अपनी असली हालत में वापस ले आता है। तो ये वायर की अपनी रेजिस्टेंस की वजह से एटेनुएशन जो होती है वो बिल्डअप, वीकनेस ऑफ द सिग्नल कंसीडर की जाएगी। तो अब ये स्ट्रेंथन ऑफ सिग्नल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, व्हाट इज एटेनुएशन? स्ट्रेंथनिंग तो नहीं होगी ना सिग्नल की, फॉल ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ बाय डिस्टेंस, ठीक है ये, यानी कि ये रेजिस्टेंस की वजह से स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल जो होगा वो क्या कर जाती है? फॉल कर जाती है।
चेंज शेप एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजिटल सिग्नल, ये आपके पास उस वक्त कहलाता है जब फ्रीक्वेंसी वेरिएट करती है या वेव्स की स्पीड डिफर करती है तो आपके पास नए पैटर्न बनना शुरू हो जाते हैं। ये भी हम देखेंगे। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करूँ तो ये तो एटोनिएशन हो गया। इसके बाद आता है एम्पलीफिकेशन, एटोनिएशन को खत्म। डिस्टॉर्शन क्या होता है, एक वेव ये है, एक वेव ये है, दोनों मिली तो ये वाली वेव बनी। एक वेव ये, एक वेव, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये वाली वेव मिलेगी। तो देखिए भाई, डिस्टॉर्शन रेफर टू चेंज इन द शेप। अगर फ्रीक्वेंसी या वेव की शेप में तब्दीली आ रही है तो वो डिस्टॉर्शन कहलाता है। और ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू डिफरेंट स्पीड्स, बिकॉज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड, तो ये डिस्टॉर्शन कहलाता है जिसमें शक्ल। और क्रॉस टॉक के अंदर क्या होता है कि दो तार होते हैं, एक का डाटा दूसरे के ऊपर कॉपी होने लग जाता है। यानी कि एक वायर के अंदर अगर एक कम्युनिकेशन हो रही है तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दूसरे वायर के ऊपर इम्पैक्ट करने लगती हैं। उसको ख़त्म करने के लिए हम शील्ड और ट्विस्टिंग हम वायर को करते हैं ताकि एक वायर का डाटा दूसरे वायर के ऊपर इम्पैक्ट ना कर सके। तो ये तीन चीज़ें हैं। तो अब आप ज़रा देखें कि यहाँ पे ये कहता क्या है। अगला देखिए, हाउ डज एक्सेसिव, अगर एटोनिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके इफेक्ट को कम कैसे किया जा सकता है। तो अगर एटोनिएशन बढ़ गई तो बड़ा सिग्नल बिल्कुल बारीक हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफायर लगाएंगे जो कि क्या करेगा, इट स्ट्रेंथन द सिग्नल, इट्स डिस्टॉर्ट द सिग्नल, इट प्रिवेंट्स द रिसीविंग, इट एम्पलीफाइज द सिग्नल। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, यानी कि सिग्नल को फर्दर एम्पलीफाई करना पड़ेगा। विच डिवाइस इज यूज टू काउंटर एक्ट एटोनिएशन, कौन सी डिवाइस ऐसी है जो एटोनिएशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो एम्पलीफायर है। मॉड्यूलेटर वगैरह नहीं इस्तेमाल होते, एम्पलीफायर है। अब यहाँ पे एम्पलीफिकेशन आ गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एम्पलीफायर, वीकन द सिग्नल, नहीं डिस्टॉर्ट भी नहीं, स्ट्रेंथन द सिग्नल। ठीक है भाई। हाउ डज एम्पलीफायर फंक्शन इन द डाटा ट्रांसमिशन, बाय डिले तो नहीं करता, चेंज द फ्रीक्वेंसी नहीं, रिसीविंग वीक सिग्नल, एम्पलीफाई देम एंड रीट्रांसमिटिंग देम, तो ये वाला सही है। इन व्हाट सिचुएशन द एम्पलीफिकेशन यूज्ड इन डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन में एम्पलीफिकेशन कैसे इस्तेमाल होती है। तो एम्पलीफिकेशन जो होती है डाटा कम्युनिकेशन के अंदर वो यूज होती है in what situation amplification used in the data communication to cause the distortion in the signal, to prevent crosstalk, to counter attenuation। अब बताइए एम्पलीफिकेशन क्या होती है, डिस्टॉर्शन को खत्म करने के लिए तो नहीं होती, प्रिवेंट क्रॉसटॉक भी नहीं होती। डिस्टॉर्शन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं वो अभी हम देखेंगे कि डिस्टॉर्शन की एलिमिनेशन जो होती है उसमें हम क्या किरदार अदा करते हैं। टू काउंटर एक्ट द एटोनिएशन, एटोनिएशन को काउंटर एक्ट करने के लिए हम एम्पलीफिकेशन, क्योंकि सिग्नल वीकन हो जाते हैं तो ये ठीक है। डिस्टॉर्शन, व्हाट इज डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन क्या होता है, सिग्नल्स का मिक्सअप कर जाना डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के अंदर। स्ट्रेंथन द ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, फॉल ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ, चेंज इन द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसीज। डिस्टॉर्शन शेप चेंज को कहते हैं, शेप चेंज को कहते हैं। सिग्नल ट्रेवल करते करते अपनी शक्ल तब्दील कर दे, तो ये होगा। व्हाट कॉज डिस्टॉर्शन, क्यों होता है, एटोनिएशन कैसे नहीं, एम्पलीफिकेशन कैसे, डिले इन फ्रीक्वेंसीज, यानी कि स्पीड वेरिएशन की वजह से होता है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की स्पीड डिफरेंट होती है, लिहाजा ये आपस में टकरा के सिग्नल की शक्ल को बदल लेते हैं। हाउ डज डिस्टॉर्शन इफेक्ट द क्वालिटी एंड ट्रांसमिशन, कैसे करता है, इट स्ट्रेंथन द सिग्नल, नहीं, इट रिड्यूसेस लाइकहुड ऑफ एटोनिएशन, इट चेंजेस द शेप। एटोनिएशन में क्या होता है, शेप क्या जो होती है सिग्नल की वो चेंज हो जाती है। हाउ आर रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है। तो आप जानते हैं कि किसी तार में अगर मैग्नेटिक करंट पास किया जाए तो उसके अक्रॉस वेव्स जो है वो जनरेट होती है। तो रेडियो वेव्स, ये जो तार होता है इसको हम कहते हैं एंटेना। तो रेडियो वेव्स जनरेट होंगी थ्रू एंटेना। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर, रेडियो ट्रांसमिशन में ट्रांसमीटर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, टू रिसीव ऑडियो सिग्नल। ट्रांसमीटर रिसीव नहीं करता, ट्रांसमिट प्रोपगेट करता है रेडियो वेव्स को। ठीक है, टू ट्रांसमिट रेडियो, देखो प्रोपगेट आगे बढ़ाना ये वेव्स की शक्ल में होता है, तो ये गलत है। टू ट्रांसमिट रेडियो वेव्स, यानी कि ट्रांसमीटर जो होता है वो ट्रांसमिट करेगा, तो ये सही है आपके पास, डी इसका ठीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग रेडियो वेव्स, ओनली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ओनली, ये सारी चीजें हम ट्रांसमिट कर सकते हैं रेडियो वेव्स के थ्रू। म्यूजिक, कन्वर्सेशन, पिक्चर्स एंड डाटा, सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये जो है इसका डी ऑप्शन में सही है।
विच इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफ्रारेड वेव्स? इंफ्रारेड वेव्स की प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, इट इज विजिबल टू, नहीं इनविजिबल होती है, ट्रेवल टू द स्लोअर स्पीड देन द लाइट, नहीं स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दे आर यूज फॉर लॉन्गर, देखो रेडियो इंफ्रारेड वेव्स है लॉन्गर डिस्टेंस नहीं, ये शॉर्टर डिस्टेंस, क्योंकि ये रिमोट में इस्तेमाल होती है, तो रिमोट छोटे डिस्टेंस के लिए ही काम करेगी। दे आर हाईली एनर्जी दैट कैन नॉट बी सीन, दे आर लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी होती है जिसे देखा नहीं जा सकता, तो ये चीज ज्यादा बेहतर होगी, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इंफ्रारेड वेव्स कॉमनली, किस टाइप का कम्युनिकेशन इंफ्रारेड, तो ये तो चूंकि इंफ्रारेड वेव्स हैं तो टाइप ऑफ अनगाइडेड या गाइडेड के, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा, मीडियम डिस्टेंस, शॉर्टर डिस्टेंस के ऊपर होंगी कम्युनिकेशन। व्हाट कॉमनली यूटिलाइज्ड इंफ्रारेड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सैटेलाइट फोन्स नहीं, रेडियो टावर्स नहीं, क्योंकि लॉन्गर डिस्टेंस के लिए होते हैं। रिमोट कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोएक्सियल केबल, जो होती है उसका स्ट्रक्चर, दरमियान में तार होता है, इसके ऊपर एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप होती है, यह टीवी केबल है कोएक्सियल। फिर इसके ऊपर क्या होता है, एक मैश होता है, और मैश के ऊपर फिर एक कवर होता है। तो सिंगल कॉपर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग लेयर, तो ये ठीक है। सराउंडेड बाय कंडक्टिव लेयर नहीं, सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग लेयर विच इज देन सराउंडेड बाय अ कंडक्टिव लेयर, इंसुलेटिंग लेयर सराउंडेड बाय कंडक्टिव लेयर। देखिए कॉपर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग लेयर विच इज देन सराउंडेड बाय कंडक्टिव लेयर, ये वाला सही है, क्योंकि मैश होता है कंडक्टिव लेयर की, ये जो होगा ये क्या होगा, मैश होगा, तारों का गुच्छा होता है उसके ऊपर, तो सी सही होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसुलेटिंग लेयर, का पर्पस क्या होता है? टू इंक्रीज द इंटरफेरेंस एंड डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन को तो कम करेगा, टू रिड्यूस इंटरफेरेंस एंड डिस्टॉर्शन, टू इंक्रीज ट्रांसमिशन स्पीड, टू स्ट्रेंथन द केबल, तो गालबन टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस एंड डिस्टॉर्शन को खत्म करने के लिए हम ये करते हैं। इसके अलावा केबल को स्ट्रेंथन के लिए भी किया जाता है। तो मेरे ख्याल में जो इंसुलेटिंग लेयर होती है वो इंटरफेरेंस को भी मैनेज करती है, तो ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। रिड्यूस इंटरफेरेंस ही आंसर है, स्ट्रेंथन केबल को रहने दीजिएगा, केबल पहले से ही स्ट्रेंथन होती है। वो टाइप ऑफ स्पीड रेंज, अब ये जो स्पीड है ना भाई, ये आप नोट्स से टैली कर लीजिएगा कि क्या आ रही है, तो उसको मार्क कर लीजिएगा। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्विस्टेड पेयर का? सिंगल कॉपर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग, नहीं सिंगल नहीं होता, मल्टीपल कॉपर वायर अरेंज्ड इन पैरेलल, पेयर ऑफ कॉपर वायर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, तो ये सही है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्विस्टिंग केबल का? पर्पस उसको ट्विस्ट क्यों किया है? टू इंक्रीज द क्रॉस, जब ट्विस्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, क्रॉस टॉक तो नहीं, टू इंक्रीज गलत हो रहा है, अलग है, इंटरफेरेंस डिक्रीज होता है, टू रिड्यूस द क्रॉस टॉक इंटरफेरेंस, तो ये सही है। व्हाट इज द टिपिकल ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ द ट्विस्टेड केबल की? टिपिकल ट्रांसमिशन स्पीड ये नोट से आप चेक कर लेना भाई। व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? ब्लूटूथ जो होती है वो वायरलेस है। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ब्लूटूथ? लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं होता, हाई पावर कंजम्पशन नहीं होता, फास्ट एंड रिलायबल ट्रांसमिशन होती है। विच डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड ब्लूटूथ से? कौन सी डिवाइस? ओनली डेस्कटॉप कंप्यूटर, नहीं, और भी हो सकती है। ओनली विद हाई बैटरी कंजम्पशन, नहीं। अ वाइड रेंज ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस, पोर्टेबल जो छोटी डिवाइसेस होती हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ब्लूटूथ अडॉप्टर इन द पर्सनल कंप्यूटर? ब्लूटूथ अडॉप्टर जो होता है उसका कंप्यूटर के अंदर क्या काम है? प्रोवाइड वायर्ड कनेक्शन, नहीं। टू इनहांस द प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर, नहीं। टू इनेबल द कम्युनिकेशन विद द ब्लूटूथ डिवाइसेस, इसके थ्रू हम पेयरिंग हो जाती है। तो व्हाट टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लूटूथ? तो ये सारे डाटा ट्रांसमिट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ ब्लूटूथ टेक्निक? कनेक्टिंग लैपटॉप कंप्यूटर टू द वायर्ड स्पीकर, लैंडलाइन टेलीफोन नहीं होगा। वायर्ड हेडसेट टू द टेलीविजन, डेस्कटॉप फाइबर ऑप्टिकल केबल, नहीं, ये भी नहीं होगा। ये होगा आपके पास हेडसेट टेलीविजन से कनेक्टिविटी के लिए। व्हाट टाइप ऑफ वेव डज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी प्राइमरीली? इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, या तो गालबन इसके अंदर इंफ्रारेड यूज होती होगी। यार ये आप लोग ना चेक कर लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कॉमनली यूटिलाइज ब्लूटूथ फॉर कनेक्टिविटी? तो वायरलेस राउटर्स जो होते हैं, नहीं, वायरलेस हेडफोन्स जो होंगे, राउटर्स जो होते हैं वो तो अलग। फॉलोइंग डिवाइस कॉमनली यूटिलाइजेस ब्लूटूथ फॉर कनेक्टिविटी, तो ये दोनों ही मुमकिन हो सकते हैं। वायरलेस राउटर्स जो हैं वो ब्लूटूथ के थ्रू तो कनेक्ट नहीं होते, वरना ये नहीं होगा, हेडफोन्स होंगे।
व्हाट टाइप ऑफ टिपिकल रेंज ऑफ द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कितनी होती है, ये भी नोट से आप जज कर लीजिएगा कितनी है, क्योंकि जो फिगरेटिव नंबर्स बेस्ड है वो आपने. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफन हैज अ ब्लूटूथ कैपेबिलिटी. डेस्कटॉप कंप्यूटर में नहीं होती, माइक्रोवेव अवन ब्लूटूथ नहीं होगा, स्मार्टफोन में होती है, ठीक है. इसके अलावा लैपटॉप्स वगैरह में होती है. व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कनेक्टिंग डिवाइसेस का एडवांटेज क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, हाई पावर कंजम्पशन, फास्ट एंड रिलायबल ट्रांसमिशन डिपेंड्स अपॉन द केबल, डिपेंडेंस ऑन द केबल कनेक्शन, फास्ट एंड रिलायबल ट्रांसमिशन. लेकिन ये देखना पड़ेगा, इसके अंदर वेरिएशन आ सकती है. व्हाट टाइप ऑफ बैटरी लाइफ डज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी टिपिकली सपोर्ट फॉर द कनेक्टिंग डिवाइसेस. व्हाट टाइप ऑफ बैटरी लाइफ, कौन सी, मीडियम, नो बैटरी रिक्वायर्ड. What type of battery life does Bluetooth technology typically support for connecting devices? Low battery consumption, medium battery, ये भी इसको चेक कर लेना भाई. ये जो न्यूमेरिक जो MCQs बोल रहा हूँ उनको आपने चेक कर लेना है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे. Which of the following devices might required a Bluetooth adapter for connectivity? तो इसमें से कौन है? Bluetooth वायरलेस माउस जो होगा उसमें होगा. Device required a Bluetooth adapter for connectivity. तो जब आप माउस यूज करते हैं तो उसका छोटा सा अडॉप्टर होता है जो कनेक्ट करते हैं. ब्लूटूथ स्पीकर्स के लिए अडॉप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन माउस के लिए आपको चाहिए होता है. व्हाट इज द कॉमन यूज केस ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इन अ व्हीकल? व्हीकल के अंदर क्या होता है? हैंड्स फ्री कॉलिंग, कनेक्टिंग टू द वायर्ड इंटरनेट, प्लेइंग डीवीडी, कनेक्टिंग लैंडलाइन, ये आ जाएगा हैंड्स फ्री कॉलिंग. Which of the following is statement about the Bluetooth technology is to its cable? It operates over long distance, primarily used for satellite communication, cannot multiple devices. It can connect multiple devices simultaneously. तो ये आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसको देख लीजिएगा और इसको यहीं तक